अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज का जो वीलॉग है इसमें हम दो ख़बरों को डिस्कस कर रहे हैं। पहली ख़बर जो है वो पाकिस्तान में सोलर बिजली सारिफिन के लिए बुरी ख़बर है, क्योंकि सोलर बिजली सारिफिन जो ये प्लान कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि मौसम गर्मा का आगाज़ होने वाला है, तो महंगी बिजली से छुटकारा पाने के लिए लोग ये मंसूबा बंदी कर रहे थे। उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हुए थे कि अपनी छतों पर वो सोलर पैनल्स लगाएंगे और गर्मियों के मौसम में एसी के मज़े लेंगे। लेकिन उनके ये ख्वाब चिकनाचूर हो चुके हैं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने सोलर बिजली सारिफिन जो कि अब नए कनेक्शन लेंगे उनसे बिजली ख़रीदारी का जो निर्ख है वो 27 रुपये से कम करके 10 रुपये फ़ी यूनिट कर दिया है। जो इस वक्त पाकिस्तान में सोलर बिजली के सारिफिन हैं जिन्होंने अपने अपने ग्रीन मीटर लगवाए हुए हैं, नेट मीटरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर नए रेट का इतलाक़ नहीं होगा, बल्कि उनसे हुकूमत पाकिस्तान बिजली जो है वो 27 रुपये फ़ी यूनिट में ख़रीदेगी। लेकिन अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि गर्मियों में हुकूमत हमसे भी बिजली 27 रुपये फ़ी यूनिट लेगी और हम सोलर सिस्टम एक लगवा लेते हैं छत के ऊपर, तो ऐसा करने से पहले एक मरतबा नहीं 10 मरतबा सोचें कि सोलर पैनल जो हैं वो अब पाकिस्तान में सोलर सिस्टम लगवाने चाहिए या फिर नहीं लगवाने चाहिए। 2-3 ऑप्शन सोलर सारिफिन के पास अब भी मौजूद हैं, क्योंकि बिजली हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बिजली सारिफिन को महंगी दे रही है, क्योंकि बिजली पैदा ही हुकूमत पाकिस्तान 60-70 और 80 रुपये फ़ी यूनिट में इस वक्त पैदा कर रही है। और बिजली के ऊपर इतने टैक्सेस लगाए गए हैं, बिजली की पैदावारी लागत इतने बढ़ गई है कि आप जब गर्मियों में जिनके पास सोलर नहीं लगे हुए हैं उनका माहाना बिल, अगर आप एक एसी चलाएंगे तो फिर आपका जो बिल है वो 50,000 रुपये फ़ी महीना तक पहुंच सकता है। तो इसका एहतियात करनी है, गर्मियों में सोचना है कि बिजली को किस तरह बचाया जा सकता है और एसी को चलाना है या फिर गर्मी में एक पंखा चलाकर बैठ जाना है, क्योंकि अगर एक पंखा भी चलाएंगे तो उसका भी बिल आपको कम से कम 10 से 15,000 रुपये फ़ी महीना आएगा। तो हुकूमत पाकिस्तान ने अब ये फ़ैसला किया है कि सोलर सिस्टम की, सोलर पैनल की, सोलर से बिजली पैदा करने की जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सोलर सिस्टम की हुकूमत पाकिस्तान जो है वो हौसला शिकनी कर रही है, हालांकि पूरी दुनिया में इस वक्त जिन ममालिक के पास सूरज की वाफिर रोशनी है वहाँ पर सोलर सिस्टम लोग फ़रोग़ कर रहे हैं। और आप देखें कि दुनिया कितनी तेज़ी से आगे बढ़ती हुई जा रही है। सोलर पैनल्स की कीमतें दुनिया भर में इस वक्त कम से कम होती जा रही हैं। और साथ ही साथ एक और जो मज़े की बात है वो ये है कि जो सोलर पैनल से बिजली प्रोड्यूस हो रही है उसको स्टोर करने के लिए बैटरीज़ की कीमतें भी नाज़रीन जो हैं वो सस्ती होती जा रही हैं। पाकिस्तान में इस वक्त लिथियम बैटरी की जो कीमत है पहले 4 लाख रुपए थी, आज वो 3,70,000 3.5 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। तो सोलर पैनल्स जिन लोगों ने लगवाए हुए हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि सोलर पैनल से हम बिजली प्रोड्यूस करके हुकूमत को महंगी फ़रोख्त करेंगे, तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना। सोलर पैनल्स आप लाजमी तौर पर लगवाएँ और उसके बाद अपनी बैटरीज़ लें। जो लिथियम की बैटरीज़ आ रही हैं, जो महंगी बैटरीज़ आ रही हैं, जो बिजली को 2 दिन 3 दिन तक स्टोर करने की सलाहियत रखती हैं, जिससे आप 24 घंटे तक सोलर बिजली ही इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आपने सोलर से बिजली पैदा करनी है, लेकिन वापडा को, हुकूमत पाकिस्तान को, नेशनल ग्रिड को नहीं देनी, क्योंकि ये बहुत सस्ती बिजली 10 रुपये फ़ी यूनिट में आपसे लेकर वापस आपको 35-40 रुपये फ़ी यूनिट का फ़रोख्त करने का इन्होंने मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने ये इसलिए किया है कि हुकूमत ये समझती है कि जो सोलर के सार्फिन हैं, चूँकि उनकी तादाद अब 4 लाख के करीब पहुँचने वाली है और ये 4,000 मेगावाट बिजली जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। 4,000 मेगावाट बिजली जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये नेशनल ग्रिड से निकल चुके हैं। इनका हुकूमत से या वापडा से कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इनको मज़ीद हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए क्योंकि इनका जो बोझ है वो ही तकरीबन इस वक्त 159 अरब रुपये तक का पहुंच चुका है। और हुकूमत को ये ख़दशा था कि अगर इसी रफ्तार से सोलर पैनल्स, सोलर सिस्टम लोगों ने लगवाना शुरू कर दिए तो फिर 2034 में ख़जाने पर, नेशनल ग्रिड पर जो बोझ है वो 4,200 अरब रुपये तक का पहुँच सकता था।
تو حکومت نے دراصل یہ جو منظوری دی ہے سولر پینل صارفین کا ریٹ کم کیا ہے، 27 روپے سے کم کر کے 10 روپے فی یونٹ پر لائی ہے، یہ صرف اور صرف ایک تو اس میں خزانے پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن دوسری جو اہم وجہ ہے وہ یہی ہے کہ IMF کا شدید دباؤ ہے۔ IMF کے پاس حکومت پاکستان بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے 2-3 پلان لے کر گئی تھی، لیکن یہ پلان کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکے اور IMF نے ان پلانز کو مسترد کر دیا تھا۔ پہلی یہ خبر ہمیں دی گئی تھی جو کہ جھوٹی خبر تھی اور فیڈ کی گئی تھی کہ حکومت پاکستان بجلی جو ہے وہ 2 سے 3 روپے فی یونٹ سستی کرنے جا رہی ہے۔ اگرچہ یہ تجویز کسی حد تک ہو سکتا ہے کہ ٹھیک بھی ہو، لیکن جب IMF کے پاس ایسی کوئی تجویز گئی ہے تو IMF نے اس کو بالکل مسترد کر دیا ہے۔ دوسرا جو سرکولر ڈیٹ پاکستان کا ہے 3000 ارب روپے کا، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک پلان جو IMF کے سامنے پیش کیا گیا تھا، IMF نے اس پلان کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ اب حکومت پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کے، کیونکہ ہمارے جو افسران ہیں، اعلیٰ افسران ہیں، 20-20 25-25 سال کا ان کے پاس تجربہ ہے، 21-22 گریڈ میں پہنچ چکے ہیں، بیوروکریٹ ہیں اور سرکاری مراعات ہیں، لیکن ان کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی معاشی پلان نہیں ہے۔ ان کا پلان یہی ہے کہ 2 کو 4 کر دو، 4 کو 6 کر دو، 6 کو 8 کر دو۔ تو بجلی کی قیمتوں کے اوپر بھی یہی فارمولہ لگایا گیا ہے، اور ٹیکسز کے حوالے سے بھی جو من گھڑت قسم کی خبریں پھیلائی گئیں گی کہ ہم ٹیکس ریلیف مانگ رہے ہیں، فلاں سیکٹر کو ٹیکس ریلیف مل جائے گا، پراپرٹی سیکٹر کو ٹیکس ریلیف مل جائے گا، تنخواہ دار طبقے کو بھی ٹیکس چھوٹ مل جائے گی، ایسی کوئی تجویز IMF نے نہیں مانی۔ IMF کے ساتھ حکومت پاکستان کے مذاکرات تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ان مذاکرات کے بعد IMF جب واپس جائے گا تو عید کے بعد حکومت پاکستان ایک اور پلان کے ساتھ آئے گی، اور آپ دیکھیے گا کہ عید کے بعد جب جون میں بجٹ آئے گا تو اس میں اتنے زیادہ ٹیکسز ہوں گے کہ ہم پہلے جن ٹیکسز کو رو رہے ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ معیشت جو ہے وہ چل نہیں رہی، صنعتوں کا پہیہ چل نہیں رہا، مہنگی بجلی ہے، مہنگی گیس ہے، ان حالات میں، اور شرح سود جو ہے وہ بھی 12% پر برقرار رکھی ہوئی ہے۔ اور اب آج جب ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ آئی ہے تو اس میں بھی ناظرین آپ دیکھیں کہ مہنگائی جو ہے وہ اب 2% کے قریب پہنچ چکی ہے۔ تو آہستہ آہستہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، ڈالر کے اوپر بھی دباؤ آ رہا ہے، معیشت پر کسی قسم کے کوئی ریفارمز نہیں ہیں۔ FBR کی وجہ سے لوگوں نے پاکستان سے پیسہ دبئی منتقل کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن پھر بھی یہی بیان دیا جا رہا ہے کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پتہ نہیں کون سی یہ ترقی ہے جس کی راہ پر پاکستان اس وقت گامزن ہو چکا ہے۔ آج کے لیے اتنا، اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔